आज आप उन अनुभवों को जानेंगे जो ध्यान के दौरान साधक को मिलते हैं, जैसे रीढ़ में वाइब्रेशन होना, सिर में दर्द रहना, लगातार रहना। इसके अलावा डमरू की, चिड़ियों की आवाज सुनाई देना या फिर किसी आहट का सुनना। ये सब अनुभव कब और किस कारण से होते हैं और इन आवाजों को कैसे पहचाने, कहां से और कब आती हैं, इन सब को आज समझेंगे। इसके अलावा भी और कई सारी आवाजें होती हैं। इन सब के संकेत क्या होते हैं, कब आती हैं और ये आवाजें आती हैं तो हमें आगे क्या करना चाहिए, इन सब पर आज आप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपने देखा होगा कि मंचों पे जो इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, जो संगीत बजाने वाले संगीतकार जो होते हैं, आपने देखा हो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें तांबे की प्लेट लगी होती, 3-4 उसमें होती, बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से होती हैं। वो डंडा मार के उसको अलग अलग बजाता है तो उसमें अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। उस म्यूजिक सिस्टम का नाम याद नहीं है, लेकिन जो भी बोलते हैं उसमें इसी तरह से प्लेटें लगी हुई होती हैं। जब वो सिंगर गाता है तो उसके साथ में म्यूजिक बजाता है तो उन प्लेटों को अलग अलग बजाता है तो अलग अलग धुनियाँ निकलती हैं। आपके शरीर में भी इसी तरह प्लेटों की तरह स्थान बने हुए जो मूलाधार से लेकर के आपकी खोपड़ी तक होते हैं। जो आपका एक जो शरीर दिखता है, शरीर के अंदर में भी एक लेयर बनी हुई है, एक दूसरा भी शरीर है जो ठीक इसी के दूसरी परत के रूप में है। वो अदृश्य शरीर कहते हैं। उस शरीर के ऊपरी सिरे पर यानी तालू के पास एक छिद्र होता है। स्थूल का बंद हो जाता है उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, लेकिन सूक्ष्म का खुला रहता है। उस तालू के पास छिद्र है। इसी तालू पर ओम रूपी सत्ता है, जिसे आर्य समाजी ब्रह्म कहते हैं, पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कहते हैं। अंतिम सत्य यही है। यहां से एक पावर, एक तरंग, जो भी कहें, कुछ नीचे गिरता है। इस शरीर में 7 ऐसी ही गोल गोल प्लेटें लगी हुई हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। जो अंतिम प्लेट है वो मूलाधार के पास जाकर के है, यानी रीढ़ के अंतिम छोर पे। ये सब रीढ़ के अंदर में ही है। तो जो स्थूल की रीढ़ है, इसी रीढ़ में ही जो अदृश्य शरीर है उसकी रीढ़ है, ये उसी में है। तो ये सारी प्लेटें उसी में अलग अलग लगी होती हैं। तो जो 7 आपके चक्र हैं, इन चक्रों पर ऊपर से कोई चीज गिरती है और इन समस्त 7 प्लेटों पर टकराती हुई नीचे तक जाती है। तो जब अलग अलग प्लेटों पर गिरती है तो अलग अलग प्लेटों से अलग अलग आवाजें आती हैं। ये वो आवाजें हैं जिन्हें अनद कहते हैं। और इनका पावर कैसा है, बिना कान के सुनी जा सकती हैं। जिन साधकों को बाहर की चीजें सुनाई नहीं देती, बिल्कुल बहरा है, उसे भी सुनाई देती है ये। इसके लिए वो बहरापन नहीं होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो बहरापन है वो आपके स्थूल शरीर में है। ये हाड़ मास के कान खराब उसके हो गए हैं, इससे बाहर की चीजें सुनाई नहीं देती। लेकिन अंदर की चीजें सुनने के लिए ये स्थूल शरीर के कान की आवश्यकता नहीं होती है, वो सुनाई देती हैं। ऐसे ही अंधे की बाहर की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन उसे अंदर का दिखना बंद नहीं होता है, क्योंकि दूसरे शरीर में अलग चीज होती है। स्थूल से बाहर देखा जा सकता है, अंदर नहीं देखा जा सकता है। अंदर देखने के लिए अंदर के शरीर में जो आंखें, उनसे देखते हैं। अंदर के जो शरीर है, वो कान है, उस कान से सुनते हैं। तो ये आवाज जब ऊपर से गिरती है तो अलग अलग प्लेटों पर टकराती है, अलग अलग चक्रों पर गिरती है, तो अलग अलग शब्दों का उच्चारण होता है, अलग अलग आवाज निकलती है। हर चक्र पर भिन्न आवाज है और उन आवाजों में कुछ अंक उपजते हैं, शब्द उपजते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। तो जब ये
पावर उस पर गिरता है तो नई तरंगे जो उत्पन्न होती हैं वो तरंगे इस शरीर में चारों तरफ नस नाड़ियों में प्रवाहित होती हैं, जिससे ये शरीर पोषित रहता है। आपके अंदर का जो प्राण है क्रियान्वित रहता है, एक एक नस नाड़ी पोषित रहती है। वो तरंग ही है जो नित्य क्षण उपजती है, यानी सारा सिस्टम तरंग से चलता है, ध्यान रखो। जैसे वर्तमान में बाहर में जो आपका दूर संचार सारा जो चलता है वो किससे चलता है, सैटेलाइट्स कहिए, जो भी कहिए, मोबाइल से जो बात करते हैं, सारा काम तरंग से ही होता है। ऐसे ही अंदर में तरंग है। लेकिन बाहर की इन तरंगों में और अंदर की तरंगों में बहुत अंतर है, ये ध्यान रखना। इन तरंगों का अस्तित्व जो स्थूल में वो आकाश तत्व के कारण है। इस पर कभी विषय से बात लंबे से बात करेंगे, लेकिन है उसी की वजह से। जो इसका सूक्ष्म है उससे सूक्ष्म विज्ञान है, ये अंतर है दोनों में। तो अंदर में आपको जो आवाजें मिलती हैं वो सब उसी की आवाजें होती हैं। उन आवाजों से यानी उन तरंगों से भी नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनसे तमाम तरह की आवाजें बनती हैं। इस तरह से अंदर में अनेकों आवाजें हैं। जैसे अनद में मूल 10 आवाजें कही गई हैं, लेकिन 10 नहीं है, कई सारी आवाजें हैं। अगर बारीकी से पहचानेंगे तो बहुत आवाजें मिलती हैं। जो नेचर बाहर में आपको दिखता है वही सारा नेचर अंदर में भी है, लेकिन अंदर का यथार्थ है बाहर का उसी से कल्पित बाहर में है, यही फर्क है। इसीलिए जो आवाजें आपको बाहर में दिखती हैं वो सब आवाजें अंदर में भी हैं, तो वो आवाजें सुनाई देती हैं। अब बात करते हैं सिर दर्द की। देखो, जो ध्यान साधना करता है उसके सिर में प्रारंभिक अवस्था में सिर दर्द होता है। जब तक मैच्योरिटी नहीं आती है सिर दर्द होता है, क्योंकि सर के सारी नस नाड़ियों में विशेष तनाव आता है। जब आप अपनी नज़र को पलट करके अंदर में देखते हो तो सारी नसों में खिंचाव होता है, भारी तनाव आता है। इसलिए बलपूर्वक नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाना चाहिए। एक समय के बाद के अपने आप ही ध्यान देर तक टिकने लगता है, तो फिर सरदर्द नहीं रहता है। जब अधिक सर दर्द हो तो आपको ध्यान साधना नहीं करनी चाहिए, कुछ दिन रोक देना चाहिए। अब बात करते हैं रीढ़ में वाइब्रेशन की। आप सभी जानते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से आपने सुना होगा, अंदर में जो करंट प्रवाहित होता है ना, उस पावर इतना ज्यादा उसमें होता है कि एक क्षण का करंट भी सामान्य व्यक्ति उसे झेल नहीं सकता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि कुंडली जागृत बहुत खतरनाक होती है, लोग सदमे में चले जाते हैं। वास्तव में इस करंट को अगर आप सही युक्ति नहीं जानते हो तो ऐसी घटनाएं भी होती हैं, लेकिन सबके साथ होती हों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकी स्थितियां आंतरिक अलग होती हैं, उसी तरह से प्रभाव ही होता है। विधियों पर भी निर्भर करता है, कई कारण ऐसे होते हैं। अंतर में तरंग का प्रवाह कुछ इसी तरह से होता है, जैसे एक बड़े शहर में एक दूर 100 किलोमीटर दूर से जब पानी सप्लाई करके लाया जाता है तो उस बीच में कई सारे मोटर लगाए जाते हैं, पावर पॉइंट लगाए जाते हैं। ऐसे ही अंदर में जो सप्लाई है ये आपके सिर से सप्लाई होकर के नीचे रीढ़ की आखिरी पॉइंट तक जाती है, हड्डी के वहां तक जाती है। तो ये सप्लाई में बीच बीच में पॉइंट दिए जिन्हें हम चक्र कहते हैं, ये पावर पॉइंट होते हैं। सबसे पहले यही एक्टिव होते हैं। जब नीचे से जैसे 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 ऊपर को उठते जाएंगे चक्र वैसे ही एक्टिव होते चले जाते हैं, और शरीर जिन आवरणों से ये अभी तक ढका था वो आवरण टूटने, फटने, कटने और नष्ट होने लगते हैं, सूखने और जलने लगते हैं। इस तरह से फिर धीरे धीरे सारे आवरण हट जाते हैं और पूरी स्थिति प्रकाशमय हो जाती है। तो जो साधकों को असीम प्रकाश दिखता है, जो तुम्हारा ही प्रकाश है, तुम्हारे अंदर का ही प्रकाश है, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर में ही ये घटना होती है। तो जब ये ऊर्जा अंदर में पूरी तरह से प्रभावित होने लगती है, पहले थोड़ी थोड़ी होती तो धीरे धीरे से वाइब्रेशन होती है, पूरा हो जाता तो वाइब्रेशन होने लगती है, जब पूरी तरह से हो जाता है तो वाइब्रेशन खत्म होकर के सब कुछ एक समान हो जाता है। तो वाइब्रेशन का तात्पर्य यही है कि आपकी ऊर्जा अंदर में तेजी से एक्टिव हो रही है, जिसे कुंडलनी जागृति या चक्र एक्टिविटी कह सकते हैं। दोनों मिश्रित होते हैं, दोनों के अनुभव सेम ही होते हैं। पहले चक्रों के अनुभव आते हैं, फिर कुंडलनी के अनुभव आते हैं। इस तरह दोनों एक हो जाते हैं।
तो रीढ़ का वाइब्रेशन अच्छा है, आपको ध्यान की स्थिति यानी ध्यान का समय और बढ़ाना चाहिए, अधिक करना चाहिए। तो रीढ़ में वाइब्रेशन होने का मुख्य कारण यही होता है। गुरुदेव दयालु।